नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम एन जी के जी एस फुट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। दोस्तों, जब एग्जाम नज़दीक रहता है तो सबसे अच्छा माना जाता है रिवीजन। आप जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन कर सकते हैं कीजिए साथी, और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाइए। दोस्तों, टेक्नीशियन का जो एग्जाम है यह आपको 19 दिसंबर से 29 दिसंबर तक होगा। अगर दोस्तों आपका भी एग्जाम है तो इस रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देखा कीजिए। इस रिवीजन क्लास का खासियत बात रहता है कम समय में हम सभी विषय का मिक्स प्रश्न करवाते हैं और अधिक से अधिक प्रश्न का हम आपको रिवीजन करवाते हैं, जो टेक्नीशियन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रेड 1 हो या साथ ही ग्रेड 3 हो, दोनों के लिए यह रिवीजन क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। यही बोलेंगे दोस्तों, इस रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देखा कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था पंचायती राज सम्मिलित किया गया। तो पंचायती राज सम्मिलित किया गया आपको राज्य सूची के अंतर्गत। पंचायती राज सबसे पहले जो लागू हुआ था साथी, यह लागू हुआ था आपको राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले लागू हुआ था। और कब बोल सकते हैं? तो आप बोल सकते हैं जो 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज लागू किया गया था। और दूसरी राज्य जो है साथी पंचायती राज लागू करने वाला आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था। प्रश्न कहता है मुरलेन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? यह मिजोरम में स्थित हो जाता है यह नेशनल पार्क। कहता है किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस को बोल सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर के दिन। दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आजाद का बात करते हैं तो यह भारत के शिक्षा मंत्री रहे थे बोल सकते हैं। और दोस्तों बोल सकते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष पूछा जाए तो मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएगा, और अधिक समय तक भी रहे थे। शिक्षक दिवस 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर विश्व शिक्षक दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो बोल सकते हैं 5 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन कहता है दोस्तों किस सुल्तान ने सर्वप्रथम राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बलबन। और बोल सकते हैं बलबन ने रक्त और लौह नीति अपनाया था। रक्त और लौह नीति दोस्तों किसने अपनाया था? बलबन ने। विश्व में अगर पूछा जाए रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया था। कहता किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया? तो अकबर ने दोस्तों जजिया कर समाप्त कर दिया था, और औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है सिंधिया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। हॉकी भारत देश का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी का दोस्तों जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, और ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी खेल से संबंधित है बोल सकते हैं। और मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 अगस्त के दिन। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह देश तक मनाया जाता है 1 सितंबर से 7 सितंबर तक बोल सकते हैं यह मनाया जाता है। कहता है जल्दापारा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों यह है आपको पश्चिम बंगाल में। अगर आपसे पूछा जाए जो बुक्सा टाइगर रिजर्व दोस्तों यह भी आपको पश्चिम बंगाल में है। सुंदर वन दोस्तों पूछा जाए फिर भी बोलिएगा आप पश्चिम बंगाल बोल सकते हैं। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा है दोस्तों, इसका विस्तार आप बोल सकते हैं 11 देशों में इसका विस्तार है सहारा मरुस्थल का। यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? जादूगोड़ा में। जादूगोड़ा आपको कहाँ पड़ता है? तो बोल सकते हैं झारखंड राज्य से साथी यह संबंधित है। यूरेनियम का भंडार यहीं पर यूरेनियम का खान बोल सकते हैं। कहता मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? 1969 में रखा था। वृहत बेसिन कहाँ अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया को
प्यासी भूमि का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, कंगारुओं का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया बारे में पूछा जाए तो विश्व में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया ही करता है। प्रश्न का था सर्ड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल हो जाता है सर्ड की लड़ाई, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। पलासी का लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी, तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था। सिराजुद्दौला दोस्तों बंगाल के नवाब और रॉबर्ट क्लाइव बोल सकते हैं अंग्रेज के बीच लड़ा गया था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव का जीत हो जाता है और सिराजुद्दौला का हार हो जाता है। पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था, 1757 में यह युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था द्रव का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। कथा शैवाल का विज्ञान, कथा शैवाल विज्ञान का अध्ययन। शैवाल दोस्तों ऐसे प्रश्न तो नहीं पूछेगा, ऐसे पूछा जाएगा शैवाल का अध्ययन और फाइकोलॉजी करके पूछा रहेगा आपसे। तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों अध्ययन किया जाता है शैवाल का, और शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कोणार्क मंदिर का क्या किया गया, निर्माण करवाया गया, आप बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है जो रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया। दोस्तों संकटापन, पादप और जीव जंतु का रिकॉर्ड रखा जाता है रेड डाटा बुक के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 22 मार्च के दिन, और 22 मार्च के दिन बोल सकते हैं आप बिहार दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश कौन बना है, दोस्तों तो अपना भारत बना है। अगला प्रश्न देखिए साथी, ये रहा अगला प्रश्न, कहता है सैन्य इंजीनियरिंग सेवा दिवस कब मनाया जाता है, 26 सितंबर के दिन यह मनाया जाता है। अगला प्रश्न है नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का है। प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया, 1967 में साथी किया गया, क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा बोल सकते हैं। क्वेश्चन का था टाइटैनिक फिल्म में मुख्य अभिनेत्री कौन थी, तो केट विंसलेट बोल सकते हैं। दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था, इरविन था। कौन था साथी, इरविन सही उत्तर हो जाएगा। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम भाषा बोली जाती है, अगर आपसे केरल में पूछा जाए तो। रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो इवानोवो को रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। विटी कल्चर का संबंध किससे है, अंगूर की खेती से दोस्तों विटी कल्चर का संबंध है। अंगूर और इमली में पूछा जाता है कौन अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल आप बोल सकते हैं इसमें पाया जाता है। मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन होता है, नदी के प्रदर्शन होता है। थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है, बहत। थाईलैंड की राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बैंकॉक बोल सकते हैं थाईलैंड की राजधानी। सफेद हाथी का देश थाईलैंड हो जाता है। योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 21 जून के दिन योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहता वाकर कप का संबंध किस खेल से है, गोल्फ से इसका संबंध हो जाता है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है, कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी हो जाता है। हेडगवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, 1925 में इसका स्थापना किया गया था हेडगवार के द्वारा। कहता मंडर कट एमएस जो कहता है जोसेट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, दोस्तों यह वॉलीबॉल से संबंधित है बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है। कथकली और मोहिनी अट्टम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप केरल राज्य लॉक कर दीजिएगा। यही दोस्तों आपसे अगर कुचिपुड़ी पूछा जाए तो कुचिपुड़ी आपको आंध्र प्रदेश हो जाता है। भरतनाट्यम सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता किस वर्ष मिली, 1985 में। धर्मट का युद्ध किनके बीच लड़ा गया, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच दोस्तों यह युद्ध लड़ा गया था। कहता मंगल ग्रह साथी, कहता मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या 2 होता है, एगो फिबोस एगो डेबोस बोल सकते हैं। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं होते, सूर्य के होते हैं दोस्तों एक, याद रखिएगा चंद्रमा बोल सकते हैं।
सबसे अधिक उपग्रह पूछा जाता है शनि बोल सकते हैं, उसके बाद बृहस्पति बोल सकते हैं। मंगल को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। हल कता है हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक सही उत्तर हो जाता है। क्या? फिरोज तुगलक, याद रखिएगा। प्रश्न कहता है जो पृथ्वी पर किसी वस्तु का सर्वाधिक भार कहाँ पर होता है? धुन पर होता है। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो एतमाद उद दौला का मकबरा द्वितीय ताजमहल के रूप में इसे जाना जाता है। 1 डिग्री अक्षांश के बीच कितनी दूरी है? 101 किलोमीटर की दूरी हो जाता है। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित? उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा है उत्तराखंड में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री देशांतर को कहा जाता है? 180 डिग्री दोस्तों। किसने को? 180 डिग्री बोल सकते हैं। कथा सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल इस देश की मुद्रा हो जाता है। तो विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 30 सितंबर के दिन विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। बैंकिंग में एटीएम शब्द का अर्थ है ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाता है। कथा भूमध्य सागरीय जलवायु किसके लिए उपयुक्त है? फलों के लिए। किसके लिए? फलों के लिए उपयुक्त हो जाता है। जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। और बोल सकते हैं जम्मू कश्मीर में दोस्तों सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है? केसर का सर्वाधिक उत्पादन पूछा जाए ना तो जम्मू कश्मीर आप बोल सकते हैं। भूमध्य सागरीय कुंजी कौन कहलाता है? जिब्राल्टर जल संधि कहलाता है। भारतीय संविधान में से शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? आयरलैंड के संविधान से यह प्रेरित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है मरुगवामी नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश सही उत्तर बोल सकते हैं। पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का यह हो जाता है। वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने दी? तो दोस्तों किसने की? अरस्तु के द्वारा किया गया। सूखी बर्फ का ठोस रूप है कार्बन डाइऑक्साइड बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है। प्रश्न कहता है स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? जनसंख्या नीति से स्वामीनाथन समिति का क्या हो जाता है? संबंध हो जाता है। एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया? दोस्तों यह 14 जुलाई 2013 में भेजा गया था। स्पाइडर का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। स्पाइडर का अध्ययन बोल सकते हैं। तो दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी? कुवैती दिनार है। पहला यूआईडी कार्ड किस राज्य में जारी किया गया? महाराष्ट्र में। कहाँ जारी किया गया? महाराष्ट्र में जारी किया गया। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश के दोस्तों संस्थापक अजातशत्रु हो जाते हैं। अजातशत्रु दोस्तों हर्यक वंश के संस्थापक साथ ही बिंबिसार याद रखिए। क्या याद रखिएगा? बिंबिसार याद रख सकते हैं। और बिंबिसार के पुत्र हुए अजातशत्रु। तो अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन ये सब हर्यक वंश से संबंधित है, याद रखिएगा। कहता है रोजगार गारंटी योजना को सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया? महाराष्ट्र में। कहाँ दोस्तों? महाराष्ट्र में प्रारंभ किया गया। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान है? तो 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वां शिलालेख में। कलिंग युद्ध अशोक से संबंधित है। 261 बीसी में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो जोग जलप्रपात बोल सकते हैं। कौन जलप्रपात? जोग जलप्रपात। पुरापाषाण काल में कहता लोग कहाँ रहते थे? तो पहाड़ की कंदराओं में रहते थे। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में। कौन राज्य में? तो राजस्थान में यह स्थित है। राष्ट्रीय आपदा कथा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर के दिन यह मनाया जाता है। बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर होता है? 1.55 मीटर बोल सकते हैं। भारत का प्रथम बैंक कौन सा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का प्रथम बैंक हो जाता है। विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था? तो बोल सकते हैं हम्मुराबी। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। इसरो का गठन 1969 में किया गया था। बोल सकते हैं कर्नाटक की राजधानी है आपको
बंगलुरु। प्रश्न का था बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? अरुंधति रॉय। कौन है दोस्तों? अरुंधति रॉय हो जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी के दिन यह मनाया जाता है। कहता है मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1889 में इसका स्थापना हुआ था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी छुआछूत का कहता उन्मूलन करता है? तो अनुच्छेद 17 करता है। कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 17 आप बोल सकते हैं। कहता विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में यानी WHO का पूछा जा रहा है। इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। WHO दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल के दिन। यही WTO पूछता विश्व व्यापार संगठन, इसका भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 में इसका स्थापना हुआ था WTO का। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी बोल सकते हैं, आप सही उत्तर हो जाएगा। कहता काली का पुराण किस धर्म से संबंधित है? शाक्त से। पन्ना राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों यह मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष इसकी आयु होना चाहिए। कहता है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व छठवीं शताब्दी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर के दिन यह मनाया जाता है। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 महीना से अधिक इसके बीच अंतराल नहीं होना चाहिए। किससे दोस्तों? तो 6 महीना से अधिक बोल सकते हैं। संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग से है? भाग 20 से इसका संबंध हो जाता है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किस धर्म के हैं? तो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के हैं बोल सकते हैं आप। जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है? दक्षिण रोडेशिया इसका प्राचीन नाम हो जाता है। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था? रामतनु पांडे। सही उत्तर हो जाएगा इसका। कहता है पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से? टेनिस से। म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है? दोस्तों क्यात इस देश की मुद्रा का नाम हो जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित? अनुच्छेद 51 इससे क्या हो जाता है? संबंधित हो जाता है। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हो जाता है। दोस्तों 1857 के विद्रोह, इसी को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और बिहार से इसका नेतृत्व किया था बाबू वीर कुंवर सिंह। पटना से पीर अली ने किया था। पीर अली पुस्तक विक्रेता थे बोल सकते हैं। 1857 की क्रांति दोस्तों यह 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू होता है। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है? शाक्य वंश से यह संबंधित हो जाते हैं। कहता राजबरी नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? त्रिपुरा में। चीन और बांग्लादेश से घिरा हुआ दोस्तों भारतीय राज्य पूछा जाए ना तो त्रिपुरा आप लॉक कर दीजिएगा। प्रश्न का था भारत की किस नदी को मृत गंगा कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है आगा खां कप का अगर बात करते हैं तो। तंजानिया की राजधानी डोडोमा हो जाता है। बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण है प्रश्न, कई बार तंजानिया की राजधानी पूछा गया। एक नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर होता है? तो 1.852 किलोमीटर होता है इसके बराबर। प्रश्न कहता है बोगोटा किस देश की राजधानी? कोलंबिया का। पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? केस्कोग्राफ का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का रिवीजन क्वेश्चन करवाए। बहुत कम समय में दोस्तों हम अधिक से अधिक प्रश्न का आपको रिवीजन करवा देते हैं। अगर साथ ही इस रिवीजन क्लास को आप पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस 100 में से कितने प्रश्न का सही सही उत्तर दोस्तों आपको पहले ही से पता था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन क्लास में। अभी तक में दोस्तों जितने भी रिवीजन क्लास हुए अगर उसको नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो उपलब्ध है रिवीजन क्लास का। उस प्ले लिस्ट का नाम है आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम करके, जरूर देख लीजिएगा। साथ ही बहुत सारे प्रश्न का हम रिवीजन करवाते हैं बहुत कम समय में, जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।